नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं 17वां अध्याय, जिसमें हमें देखना है कि श्रद्धा श्रद्धा का स्वभाव क्या है, या स्वभाव के अनुसार श्रद्धा किस प्रकार की है। ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले स्टार्ट होता है अर्जुन का श्लोक, जिसमें वो श्रद्धा के बारे में पूछ रहा है। और इसको पूछने से पहले हम जान चुके हैं कि अब श्रद्धा, विश्वास और आस्था, इनमें थिन लाइन का डिफरेंस है। श्रद्धा क्या है? जिसमें आपको अनुभव नहीं हुआ हुआ है, पर आपने किसी पर ट्रस्ट कर लिया, आपने उस श्रद्धा, श्रद्ध प्लस धा में धारण कर लिया, उस सत्य को धारण कर लिया। जैसे हमने देखा, माँ माँ ने क्या किया? माँ को सत्य पता है कि ये उसका पुत्र है, तो उसको उस पुत्र के प्रति प्यार है। उस पुत्र की श्रद्धा भाव से उसके लिए कार्य करती है, उसका शिशु पोटी धोना, उसका पालन पोषण करना। क्योंकि माँ को ये श्रद्धा है, इसलिए इसको श्रद्धा कहा है, प्रेम नहीं कहा। राइट? प्रेम तो क्या होता है? जो किसी एक शरीर की ब्यूटी के थ्रू भी हो जाता है। पर माँ और पुत्र का या पुत्री का जो प्रेम, श्रद्धा होगी, वो प्रेम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक बच्चा भी है जो माँ का है, माँ की ब्यूटी से नहीं प्यार करता, क्योंकि वो माँ से उत्पन्न हुआ है, इसलिए उसके अंदर श्रद्धा भाव है माँ के प्रति। सेम, माँ का भी बच्चा चाहे बदसूरत है दुनिया की नजर से, चाहे खूबसूरत है दुनिया की नजर से, पर माँ को अपना बच्चा हमेशा प्यारा लगेगा। इसलिए वो प्रेम नहीं है, प्रेम से ऊपर श्रद्धा है। तो श्रद्धा क्या है? जहां पर आपने सत्य को धारण कर लिया, तो ये माँ को सत्य पता है, इसलिए माँ को श्रद्धा है। अब लेट इट भी, माँ को श्रद्धा है तो माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करे। बच्चा हो सकता है क्रिमिनल निकला है, अब लेट इट भी वो क्रिमिनल है, और आ, वो किसी की मतलब मर्डर करके सपोज घर का पालन पोषण कर रहा है। अब इसमें माँ को श्रद्धा है, और माँ को विश्वास भी है। विश्वास किस चीज का है? कि वो मर्डर करता है बाहर, मतलब वो उसका व्यापार है तो वो बाहर कर रहा है, घर आके वो हमारा मर्डर नहीं करेगा। तो मतलब विश्वास हो गया कि बच्चे का, चाहे धर्म इस समय बच्चे का क्या है कि सबके मर्डर करता है वो। मतलब हम एग्जाम्पल ये समझने के लिए, जैसे कि आपको थिन लाइन डिफरेंस पता चले, तो उसको पर माँ को अब क्या है, विश्वास भी है कि उसका ये पेशा है, पर हमारे साथ नहीं करेगा। मतलब सांसों में विश्वास, श्वास में, मतलब उसकी जो सांसें हैं उसमें उसमें डर नहीं है जब उसका पुत्र गा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो बाहर, उसका पेशा है, माँ को मालूम है ये उसका बिजनेस है, लाइक। तो उसमें विश्वास आ गया। अब मे भी हो सकता है ये विश्वास डगमगा सकता है, क्योंकि हो सकता है वो किसी कारणवश अपने ही इन लोगों के खिलाफ हो जाए। तो अब उसका पेशा पता है कि भाई वो मर्डर करता है, तो डर उत्पन्न हो जाएगा, तो विश्वास चेंज हो सकता है। तो इसलिए विश्वास को मैं कह सकती हूँ बिलीफ है ना। और श्रद्धा को अब हम कह सकते हैं फेथ है। तो श्रद्धा क्या है? फेथ। विश्वास क्या है? बिलीफ। हाँ, डिफरेंस समझ में आ रहा है? श्रद्धा फेथ है, विश्वास बिलीफ है। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मेरी मेड मेरा घर साफ करके कोई चोरी नहीं करेगी और चाबी वापस दे जाएगी मुझको। ये मेरा बिलीफ सिस्टम है कि मेरा पुत्र बाहर जैसा भी धंधा करता हो, घर में हमारे साथ वो अच्छे से रहता है। अब ये विश्वास यूजली कहाँ यूज हो रहा है, ये बिलीफ सिस्टम कहाँ है? जैसे साइंस ने कह दिया, साइंस ने कहा जी आप क्या, अ, धरती गोल है, हमारा बिलीफ सिस्टम है। ये फेथ तो नहीं हो सकता ना। ये फेथ नहीं है, पर ये बिलीफ है कि हाँ ओके, धरती गोल है, क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया तो हम बिलीव कर रहे हैं। साइंस ने ही नया इन्वेंशन कर दिया जी, धरती तो इक्लिप्स हो गई है, तो अब बिलीफ सिस्टम बदल गया, तो विश्वास बदल गया। अब विश्वास क्या हो गया जी? धरती इक्लिप्स है। तो इसी विश्वास के हिसाब से हमारे नए रूल्स भी बन रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे है, या धरती ऐसे है, सूरज ऐसे है, उसके हिसाब से हमारे नए नए रूल्स बन रहे हैं। और वो ही रूल्स जो हैं, हमने पिछले पिछले 16 अध्याय में लास्ट के दो श्लोकों में क्या देखा था? शास्त्र, जिसमें क्या था? श्रद्धा, विश्वास और ये जो
हमारा होता है। तीसरा हमारा कौन सा पॉइंट था? श्रद्धा, विश्वास, और तीसरा हमारा क्या था? आस्था। तो वो आस्था भी है जिसके थ्रू उन्होंने शास्त्र लिखे, ऋषियों ने। तो लास्ट के दो श्लोक हमने देखे थे ना, शास्त्र क्या है। उनमें आस्था क्यों है? क्यों? क्योंकि वो जब इस सांसों के साथ जुड़ गए, और श्रद्धा तो उनको है ही है, समर्पण भाव आ गया है कि हमको ये जानना है, और साथ में आस्था है उनके अंदर। तो आस्था क्या है? क्योंकि उन्होंने आत्मदर्शन कर लिए थे, और उन्होंने खुद अपने शरीर को वहां भेजकर, मतलब सूक्ष्म शरीर को, ऑफ कोर्स ये वाले क्षेत्र को नहीं, सूक्ष्म शरीर को भेज के वो डिस्टेंस और वो सब उन्होंने टैली किया था। इसलिए अभी तक जो वेदों में लिखा हुआ है वो कभी भी गलत नहीं निकला, वो कभी प्रूफ नहीं हुआ गलत, क्योंकि उसमें ये सब चीजें जुड़ गई हैं। विश्वास में क्या था? सिर्फ जो हम लोग इस दुनिया के हिसाब से डिसाइड करके साइंस ने कुछ वो दे दिया, इन्वेंशन दे दी या डिस्कवरी दे दी। पर वहां क्या हुआ? ऋषियों ने क्या किया था? उसमें उनकी आस्था भी जुड़ गई थी। और आस्था अब हम समझ चुके हैं कि मीरा जैसे थी। मीरा की आस्था इतनी प्रबल थी कि उनको कृष्ण जी पे इतना विश्वास था कि राणा प्रताप जी ने जब जहर भेजा, वो पी गई। और उनको आस्था इतनी थी, तो उनके अंदर इतनी शक्ति आ गई कि वो जहर को भी हजम कर गई, उन्हें कुछ असर नहीं हुआ था। फिर राणा प्रताप ने एक बार सांप की पिटारी भेजी, तो उन्होंने खोला तो वो हार बन गए थे अपने आप। तो मतलब आस्था क्या क्या करवा सकती है, क्योंकि उसमें उसको प्रमाण की जरूरत नहीं थी, उसको पता था मेरा कृष्ण मेरे को रक्षा करेगा ही करेगा। तो वो क्या है? आस्था। और ये सब डेवलप किसके थ्रू हो रहा है? हमारे स्वभाव। स्वभाव एक्चुअल में यहाँ पर अब क्या है? हमारे संस्कार, जो हम पिछले जन्म से लेकर आ रहे हैं, या इस धरती में रहते हुए जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं, तो वो हमारा स्वभाव है। यहाँ पर स्वभाव क्या है? मतलब हमारे संस्कार। अब कृष्ण अर्जुन जी का प्रश्न है पहले श्लोक में कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त होकर देव आदि की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी होती है? सात्विक, राजसी या तामसी? तो वो क्या बोल रहे हैं? शास्त्र विधि को त्याग कर। यहाँ पर आप बहुत श्लोक में समझने वाला योग्य है। शास्त्र विधि को त्याग कर मतलब क्या हो गया कि अभी हमारे पास क्या है? हमारे पास कुछ बिलीफ सिस्टम्स या कुछ कस्टम्स हमको दिए दिए हैं, पर हमें उनका रीजंस नहीं पता है। जैसे करवा चौथ एंड ऑल है, तो मैंने शास्त्रों में तो नहीं पढ़ा हुआ ना कि इसका प्रॉपर रीजन क्या है, पर हमें ये एक कस्टम की तरह फॉलो हो रहा है, और मैं उसको अपना रही हूँ। तो वो वाली जो अपना रहे हैं, मतलब उन्होंने उसकी नॉलेज नहीं किया, उन्होंने शास्त्र नहीं पढ़े हैं, पर बड़े बुजुर्गों से, मतलब उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे करना होता है, श्राद्ध करने होते हैं, है ना। तो वो सब जो चीजें हैं, उनमें सात्विक, राजसी और तामसिक कौन होते हैं? जिन्होंने ये सब नहीं पढ़ा। अब यहाँ देखिए, तो इसमें एक और गौर करने की चीज है कि अब हम 17वें और 18वें लास्ट 2 चैप्टर्स में है। एक्चुअल में क्या है? ये क्या बताया जा रहा है कि शास्त्र आके कलयुग में जाके कोई नहीं पढ़ेगा। इससे पहले क्या था? गुरुकुल सिस्टम था। तो गुरुकुल में तो गुरु ही उनको ये ज्ञान दे देता था शास्त्रों का। पर आगे अब हमारे लोगों के लिए कलयुग में क्या हुआ? हम शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं। तो मतलब अब ये लास्ट के 2 चैप्टर्स में हमको वो सब समझाया जा रहा है जो हमारा कलयुग के लिए है। तो गीता इसलिए कहा जाता है कंप्लीट वेद या कंप्लीट शास्त्र भी। क्यों? क्योंकि उसने एक्चुअल में हमको संवाद की तरीके से बताया गया, अर्जुन और कृष्ण का। पर अगर यहाँ देखा जाए तो अर्जुन और कृष्ण का संवाद तो है ही नहीं है। हमारी को क्या फिलॉसफी ऑफ लाइफ, हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए जीवन जीने के लिए, वो सिखाया गया है। जबकि बताया क्या गया है? अर्जुन और कृष्ण का संवाद। और ये संवाद भी देखिए कहाँ हो रहा था? ये संवाद हो रहा था युद्ध में, युद्ध के बीचों बीच। अगर हमारे घर में छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम हो, तो हमारे दिमाग में ज्ञान की इतनी सी बात भी दिमाग में नहीं आती। हम दुखी हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम के साथ उलझ जाते हैं, और वहां पर इतना बड़ा युद्ध होने वाला है, जो एक किस्म का वर्ल्ड वॉर की तरह था, क्योंकि बहुत सारे राज्य भी इन्वॉल्व हो गए थे उस युद्ध में। तो उसके हिसाब से वहां पर पूछा जा रहा है। मतलब तो अर्जुन की मानसिक स्थिति देखिए कि युद्ध के अंदर वो क्या चाह रहा है? ज्ञान। कृष्ण की मानसिक स्थिति देखिए कि युद्ध के अंदर भी क्या बताया जा रहा है कि ओके,
लॉजिक समझो कि ये युद्ध क्यों हो रहा है। समझ रहे हैं? तो और उसी के लिए शायद ये लास्ट के 2 चैप्टर्स भी कृष्ण जी ने डाल दिए होंगे कि भैया तू ये भी पूछ ही ले कि आगे जाके तो कलयुग आओ, वो लोग तो शास्त्र पढ़ेंगे ही नहीं, तो उनको फिलॉसफी ऑफ लाइफ कैसे समझ में आएगी, उनकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इस दुनिया को जीने के लिए। तो वो अब हमें बताया जा रहा है। तो हमारे पास क्या है, जो कस्टम्स हमको दे दिए गए हैं वो हमारी श्रद्धा है हमारी, इसीलिए हम वो कस्टम्स फॉलो कर रहे हैं। हिंदू हिंदुओं के कर रहे हैं, मुस्लिम्स मुस्लिम्स वाले कर रहे हैं, सिक्स सिक्स वाले कर रहे हैं, क्रिश्चियनिटी क्रिश्चियंस वाले कर रहे हैं। तो वो क्या है, वो आपके श्रद्धा है, मतलब अनुभव है या नहीं है, पर वो उसको फॉलो कर रहे हैं। राइट। तो अब वो उसमें पूछ रहे हैं कि उसमें वो कैसा होगा, सात्विक राजसिक या तामसिक, जिन्होंने ये ज्ञान प्राप्त नहीं किया हुआ पर वैसे ही फॉलो कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा के 3 गुण क्या होंगे। तो श्रद्धा तो हम बात जान चुके हैं ना, कल ही हमने जान लिया था कि श्रद्धा क्या है, एक गुण है। क्योंकि वो आस्था नहीं है, वो गुण है कि सत्य ये है, सत्य बदल गया तो हमारी श्रद्धा बदल जाएगी, है ना। अभी सत्य जितना पता उसके हिसाब से श्रद्धा है, तो उसके हिसाब से क्या गुण होंगे। तो अब कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, श्री भगवान वाच, यहाँ पर वो कह रहे हैं मनुष्य जो शास्त्रीय संस्कारों से रहित है, मतलब जिन्होंने ये शास्त्र ज्ञान नहीं पढ़ा है, उनमें श्रद्धा जो होती है वो उनके कर्मों के थ्रू, संस्कार के थ्रू, जो हमारे चित्त में है। संस्कार अब हम जान चुके हैं। जो मेरी आनंद में, कोश में मैंने बोला था ना कि आनंद की परिभाषा ही मेरी ये है कि कार ले ली, मैं खुश हो गई और मैं सोच रही हूँ मैं आनंद में हूँ। वो आनंद नहीं है, वो तो टेम्परेरी है। थोड़ी देर बाद कार पुरानी हो गई, फिर दुखी हो गए। इसलिए हमारी इच्छाएं उठती जा रही हैं। और अगर ये इच्छाएं कब उठना बंद होंगी, जब मैं आनंद की परिभाषा में ये आ गया कि कार नई है या पुरानी है, मैं फिर भी खुश हूँ। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए जो अनंत जन्मों के कर्मों के संचित संस्कार हैं हमारे अंदर, उसके हिसाब से जो मेरा संस्कार बन गया, जो मेरा स्वभाव बन गया, जो मेरी नेचर बन गई है, जो मेरी आदत बन गई है, उसके हिसाब से श्रद्धा के 3 गुण हैं, राजसिक सात्विक और तामसिक। तो ये 2 श्लोकों में ये बताया जा रहा है। ओके, अब तीसरा चौथा, जिसमें बोल रहे हैं सभी मनुष्य की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप है, वही मन बुद्धि चित्त अहंकार की तरफ। क्योंकि जिस टाइप की बुद्धि है वैसा ही आपका गुण है, और वो है सत्य है, उतना ही आपकी नॉलेज है ना, सत्य आपका उतना ही है, उस हिसाब से आपकी श्रद्धा है। तो मन अंतःकरण क्या होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो अब वो बोल रहे हैं कि अंतःकरण के हिसाब से श्रद्धा जो है वो क्या होता है, आपका पुरुष जो है डिफरेंट डिफरेंट स्वभाव का होता है। फिर नेक्स्ट में बोल रहे हैं अब सात्विक राजसिक और तामसिक गुण होते क्या है ना। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजसी पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूतगण को पूजते हैं। राइट। तो यहाँ पर अब वो क्या बता रहे हैं कि सात्विक जो है वो देवों को पूजते हैं। अब यहाँ पर देव नहीं बोला, देवता हमने क्या जाना था, देने वाला। देवों को मतलब डिफरेंट प्रकार के एक्चुअल में देव होते हैं, वो उस हिसाब से बता रहे हैं। तो जैसे हम अभी हम लोग इसी सनातन के हिसाब से ही चलेंगे, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उस पूजा पाठ में हमारे पास क्या होते हैं, लक्ष्मी गणेश, ओ सॉरी, विष्णु लक्ष्मी, राम सीता, राधा कृष्ण, और शंकर, गौरा गौरा शंकर, ठीक है ना। और और क्या हो सकते हैं, और हम किसकी पूजा करते हैं, विष्णु लक्ष्मी जी होगी। तो मतलब जो क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, जो भी हम पूजा कर रहे हैं, मतलब जो भी भगवान की कर रहे हो, उसमें उस पूजा के करते वक्त वो सिर्फ उसको एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली भी वो धारण किए हुए हैं कि मैं उस एनर्जी की पूजा कर रही हूँ जो मुझको मेरी एनर्जी को बढ़ाने में मदद कर रही है। वो क्या है, सात्विक। मतलब वो पूजा पाठ कर रहे हैं, चाहे कीर्तन कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, पर उनके अंदर ये मालूम है कि ये मेरी एनर्जी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, ये मेरी एनर्जी को बढ़ाने में मेरी हेल्प कर रहा है। वो क्या है, सात्विक। तो इसमें क्या होता है, देवी देवता की हो गई। फिर कुछ होते हैं लॉर्ड्स की पूजा करते हैं, मतलब सिर्फ ही कृष्ण रूपी। तो
देवी देवता की कर रहे हैं तो मतलब क्या हो गया, मतलब मैं दोनों चीजों को मान रही हूँ कि मुझको एनर्जी पार्ट भी चाहिए, तो मतलब शक्ति भी चाहिए, और हाँ, मैस्कुलिन भी चाहिए, तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट मेरी। तो उसके हिसाब से वह पूजा कर रहे हैं कि वो अपनी एनर्जी इंप्रूवमेंट के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, अपनी आस्था भगवान की तरफ रख रहे हैं, राइट। चाहे वो लॉर्ड के हिसाब से रखें कि कृष्ण सिर्फ मान रहे हैं, पर अंदर में उनके क्या है कि अपनी एनर्जी इंप्रूवमेंट के लिए, राइट। तो वो अपनी एनर्जी इंप्रूवमेंट के लिए इस लॉर्ड्स की पूजा कर रहे हैं, राइट। तो एनर्जी इंप्रूवमेंट में अभी इसमें क्या हो सकता है, अभी इसमें कई बार क्या होता है हमारे पास, कई बार इसमें हम लोग डेमी गॉड्स की भी करते हैं, जिसमें हम हनुमान जी की करते हैं। उनमें क्या मतलब धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स बनते जा रहे हैं, तो उनकी भी पूजा कर रहे हैं, पर उनका मूल रूप उनको पता है कि वो क्या है कि एनर्जी के लिए, ना कि हनुमान जी से अपनी राजसी सुख के लिए। यक्ष और राक्षसों का मतलब क्या हो गया, जिसमें वो पूजा कर रहे हैं अपने इस पर्पस के लिए कि मेरा ये पर्पस सॉल्व हो जाए, मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, राइट। और तीसरे कौन से हैं, तामसिक। तामसिक हैं जो भूत गण के लिए कह रहे हैं, और उनमें क्या है कि वो दूसरों के नुकसान के लिए भी कई बार करते हैं, जैसे वशीकरण सुनते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट हिस्सा सुनते हैं ना, तांत्रिक पूजा हम सुनते हैं, जो माँ काली की पूजा करके किसी भूत को बुला लिया, कई बार ऐसे सुनते हैं ना हम लोग, कुछ लोग करते हैं। वो बोली क्या है, वो तामसिक श्रद्धा है कि उस पे पर्पस क्या है, नुकसान पहुंचा रहे हैं, नहीं। रासिक में क्या है, अपना हित, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। सात्विक क्या है, वो एनर्जी इंप्रूवमेंट के लिए, चाहे वो अपनी इंप्रूवमेंट हो चाहे वो समाज की इंप्रूवमेंट भी हो एनर्जी की, वो उस हिसाब से श्रद्धा भाव रख रहे हैं। तो जैसे कीर्तन ही है लेट इट बी, मैं कीर्तन में गई लेट इट बी, अब मैंने कीर्तन में श्रद्धा भाव ये रखती हूँ कि जितना हो सके लोगों के अंदर पूजा पाठ आए, या लोगों के अंदर उनकी एनर्जी इंप्रूव हो, उनका अच्छा भाव बढ़े। कुछ सिर्फ आएंगे कीर्तन में कि घर में बोर हो रहे हैं चलो एंटरटेन ही कराएं, वो राजसिक हो गया। कुछ हम जैसे कोई आया कि एनर्जी इंप्रूवमेंट हो, मेरी भी हो, और एक साथ सत्संग कर रहे हैं, एक साथ ध्यान कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेयर की भी हो रही है। तो कुछ इस पर्पस से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं कि हमको अब आनंद लेना है, और कुछ तो क्या आ रहे हैं लेट इट बी कि भाई बाद में प्रसाद मिलेगा, वो भी हो सकता है ना। वो क्या हो गया, तामसिक। पर यहाँ पर मूलभूत मतलब ये जनरल एग्जांपल के लिए हो गया, पर अदरवाइज मूलभूत क्या है कि जो भूतों की करते हैं, तो आपने कई बार सुना होगा जैसे कई लोग काली माता को मानते हैं और उसमें वो तंत्र विद्या करते हैं, वंशीकरण, दूसरे पे पता नहीं क्या कर दिया, इस टाइप की चीजें होती रहती हैं। तो वो क्या है, तामसिक श्रद्धा। ये श्रद्धा है पर डिफरेंट है, मतलब श्रद्धा में ये नहीं है कि कुछ अच्छा पर्पस हो, है ना। राजसिक क्या हो गई, जिसमें आपके अपने हित के लिए हो रही है, कि आपको चाहिए कि मैं अपनी करूं। और इसमें यहाँ पर इन्होंने ये भी लिखा है, यक्ष और राक्षस। इसमें अब ये वर्ड क्यों लिखा, जबकि हम तो बोल रहे हैं राजसी बोल रही हूँ मैं। यक्ष और राक्षस से इनका इनका तात्पर्य क्या है कि वो अपने पर्पस के लिए कर रहे हैं। तो लेट इट भी कोई नया, कोई बार हो जाता है ना, कोई नया गुरु आया, उससे उससे आपको कुछ कुछ अपनी उनकी मतलब उनमें श्रद्धा रखने से आपका फैमिली का फायदा होने लग गया, तो आपका डायरेक्शन बदल रहा है। तो इस हिसाब से वो बोल रहे हैं यक्ष और राक्षस। या कुछ लोग करते हैं कुबेर की पूजा, हाँ, या इंद्र की पूजा। इंद्र की पूजा क्या होती है, बारिश के लिए। तो यक्ष का मतलब होता है इंद्र, कुबेर, इस टाइप के देवता। तो उसमें क्या है कि अब जैसे सपोज आपने बारिश के लिए पूजा की, तो हमारे शास्त्रों में इनके लिए भी पूजा के पूरे विधि विधान लिखे हुए हैं, यंत्र लिखे हुए हैं, मतलब जो हम मंत्र उच्चारण करते हैं वो वाले मंत्र लिखे हुए हैं। पर वो मंत्र कई बार उल्टे भी पड़ जाते हैं, कि कई बार आपने मंत्र सही उच्चारण नहीं किया, राइट। या ज्यादा ही उच्चारण हो गया तो बारिश हुई, बारिश तो लाए अपने भले के लिए कि भाई हमारे क्षेत्र में बाढ़, पर हुआ क्या कि बारिश बहुत एक्सेस में हो गई, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो उस समय आपको बहुत ध्यान रखना है, वो कह रहे हैं कि आपको राजसिक के लिए कई बार क्या होता है, मतलब आपकी इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि आपने उसकी पूजा भी जो हो गई वो आपका पर्पस ही बदल गया, राइट, कि आपने बदल ज्यादा ही कर ली। इंद्र देवता ज्यादा ही खुश हो गए, ज्यादा ही बारिश हो गई।
तो उसमें जो यंत्र और मंत्र आप यूज कर रहे हैं उसमें आपको ध्यान रखना होगा। तो राजसिक में एक बेस्ट एग्जांपल क्या है, जैसे रावण जी ने की, शंकर जी की, पर उन्होंने, उनका पर्पस क्या था कि मेरे को कोई मार ही ना सके, सिर्फ मनुष्य ही मार सके। और उसके बाद उन्होंने फिर क्या किया, क्राइम करना शुरू कर दिया, तामसिक गुण अपनाने शुरू कर दिए। तो ये क्या है, राजसिक हो गया। ये पूजा क्या हुई, राजसी। जैसे भस्मासुर थे, उन्होंने भी शंकर जी की कि मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और जैसे ही शंकर जी ने उनको वरदान दिया तो शंकर जी के ऊपर सिर पे हाथ रखने के लिए भागने लग गए उनके पीछे। ये हमारे शास्त्रों में स्टोरी है। तो पूजा किस पर्पस से कर रहे हैं कि मेरा पर्पस सॉल्व हो। तो रावण जी ने भी इसी वजह से की थी ना शंकर जी की पूजा, कि मुझे कोई भी ना मार सके, मनुष्य मार सके, और कहीं पे भी मारे मैं फिर से जीवित हो जाऊं, मेरी सिर्फ नाभि में है। नाभि पे जब तीर चलेगा तभी मेरी मृत्यु हो। तो इस चक्कर में क्या होता था, राम जी जब उनको मारते थे, उनका सर काटते थे, उनके 10 सिर थे, उनका एक नया सिर, मतलब उनको मारते थे तो वो फिर से पैदा हो जाते थे एक्चुअली। इसलिए कहा जाता है 10 सर। ऐसे नहीं है कि उनके 10 सर ऐसे बने हुए थे। मतलब क्या था, मृत्यु हुई फिर से जीवित हो गए तो फिर से सर आ गया एक किस्म का। तो उस इसलिए उनको दशानन बोला गया कि 10 सर, मतलब 10 बार मारा, 10 बार नया शरीर पैदा हो जाता था। फिर विभीषण जी ने उनको राज बताया कि उनका जो मृत्यु है, अगर नाभि पे मारा जाएगा तीर तभी ही मृत्यु होगी, क्योंकि उन्होंने वरदान लिया हुआ। तो ये वाला पूजा जो थी रावण जी की, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए, तो उन्होंने पूजा तो बड़े विधि विधान से की। विधि क्या होता है, मतलब सिस्टम से, रूल्स एंड रेगुलेशन से। तो पूजा तो विधि विधान से की, पर उसमें क्या हो गया, पूजा पर्पस के लिए हो गई कि मैं ये करूं ताकि मैं ये सब कर सकूं, है ना। तो वो राशि पूजा है। और एक होती है सात्विक, जिसमें हमारा क्या है कि मैं अपनी एनर्जी लेवल, समाज की एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए करूं। तो वो कौन सी होगी, सात्विक। तो उन्होंने बोला कि 3 टाइप की श्रद्धा है, कि सात्विक श्रद्धा है जिसमें आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट और दूसरों का भी भला चाह रहे हैं। दैवीय गुण यही है ना, पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा ही था, दैवीय गुण में क्या था, विनम्रता थी एंड ऑल। तो दैवीय गुण वाले हमेशा क्या होते हैं, कि जिनमें हमेशा ये होता है कि अपना और समाज के लिए या मेरे परिवार में जो है उन सबका भी भला हो, मतलब हमेशा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। राशि में क्या होता है, बीमारी आ जाए या कुछ आ जाए, वो टोटली सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, उनके दिमाग में सिर्फ अपने लिए रह जाता है। फिर उनको जहाँ आ रहे हैं, जैसे कीर्तन कहीं मैं एग्जांपल दे रही थी, या सत्संग का, अब वो सत्संग में भी किस पर्पज से आ रहे हैं, वो उस पर्पज से नहीं आ रहे कि मुझे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्या फायदा है। तो उनका पर्पस मतलब ये नहीं है हर समय तो हर चीज से फायदा होगा, ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि फायदा तो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी, नहीं। तो हमें सात्विक और राजसिक और तामसिक का लॉजिक समझ में आया कि हमारा कैसे है। तो श्रद्धा भी समझ में आई कि श्रद्धा एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर क्यों उन्होंने श्रद्धा, अब क्यों बताया श्रद्धा वर्ड क्यों लिया, आस्था नहीं लिया। श्रद्धा इसलिए लिया क्योंकि श्रद्धा, अर्जुन की जो श्रद्धा थी, अर्जुन का प्रश्न श्रद्धा बोला उसने, क्योंकि श्रद्धा क्या था, क्योंकि अर्जुन को अभी आत्म साक्षात्कार नहीं हुए थे। वो वाला अनुभव सबका अपना अपना है, और वो अनुभव भी बड़ा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर राजसी श्रद्धा में क्या होगा, अगर उनको वो अनुभव नहीं हो रहा, और लेट इट भी कुछ फैमिली में प्रॉब्लम आ गई या हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई, वो फिर वो सारा कुछ छोड़ देंगे कि बेकार है ये सब। ये चीज मैं बता रही हूँ। तो राजसी में क्या होता है कि पर्पस से हो रही है पूजा, कि आज नहीं हो पा रही, गुस्सा खा गए, है ना। पर सात्विक होगी तो उसने अब पर्पस सोच लिया है कि नहीं, सिर्फ जी ये तो इम्प्रूवमेंट के लिए है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या समाज की एनर्जी इम्प्रूवमेंट्स, है ना। तो वो उस हिसाब से श्रद्धा रखता है। तो अगर उसको सत्संग में जाना है तो उसका डिफरेंट कितनी भी अड़चने आ रही है वो सत्संग में जाएगा। राशि वाला डावाडोल हो जाएगा। तामसी वाले का तो खैर पर्पज ही यही है, वो तो यहाँ तो जाएगा ही नहीं। यहाँ तो वो जाए ही इस पर्पज से रहोगा कि चलो देख के आए उसकी क्या साड़ी पहनी हुई है, उसने क्या श्रृंगार किया हुआ है, हो सकता है ना ऐसा। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस हो सकते हैं इन तीनों गुणों के लिए। तो हमको समझ में आया कि श्रद्धा एक्चुअल में क्या है, श्रद्धा आपकी है कि आपका जहाँ अनुभव नहीं है पर आपका भरोसा है ना। तो जैसे अर्जुन को अभी आत्मा के दर्शन नहीं हुए, अनुभव नहीं हुआ, पर उसको भरोसा है कि हाँ आत्मा तो है ना।
और वो क्या है, तीन प्रकार की है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो उस अनुभव नहीं है, पर उसको ये पता है कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है। और शास्त्रों को जो कलयुग के लिए है, जिसमें उन्होंने शास्त्रों में क्या बताया, उपनिषदों या वेद ग्रंथ में जो लिखा हुआ, पर सभी नहीं पढ़े हुए कलयुग में, तो उनके लिए कैसी टाइप की श्रद्धा, किस तरह पता चलेगा कि वह सात्विक श्रद्धा वाला है या तामसिक श्रद्धा वाला है या राजसिक श्रद्धा वाला, क्योंकि उन्होंने ये वेद वेद नहीं पढ़े हुए। उनके हिसाब से कैसे है, वो कृष्ण जी ने बताया कि जो इस पर्पस से कर रहे हैं, कि जिनका पर्पस क्या है, सामाजिक टाइप हो गया, मतलब कि एनर्जी, या वो विचलित नहीं हो रहे हैं। पूजा अगर उन्होंने जो अपना अपना लिया है अनुभव के लिए, पूजा पाठ या जो उनका सत्संग अपना लिया, वो उसमें हर समय पहुंच रहे हैं, समय पे पहुंच रहे हैं। तो वो क्या है, वो विचलित नहीं हो रहे हैं, चाहे घर की परिस्थिति उस समय हो सकता है खराब हो सकता है ना, या शरीर की परिस्थिति खराब हो, पर उन्होंने अगर ठान लिया है तो वो श्रद्धा से उस भाव को करते रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लस समाज की भी एनर्जी इम्प्रूवमेंट उससे होगी। और राशि वाले में क्या होगा, सेल्फ के लिए सोचेगा तो वो डामाडोल होगा, आज तबीयत ठीक नहीं है, हट जाएगा, है ना। और तामसिक वाले तो क्या है, जिसमें भूत प्रेत के लिए पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर तक हमने चार श्लोक देखे, इसके आगे का हम आगे कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।